अरबों का एक मशहूर बुत जो सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर पूजा जाता था, ये वो बुत थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशे थे, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाना काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत का निशान बन गया। जब से खाना काबा तमीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की, तो अल्लाह ने उनका वो अशर किया रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह गए। फिर चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह इब्राहा और उसके हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। उसके अलावा तारीख में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिन्होंने खाना काबा की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। उसकी एक मिसाल इसाफ और नैला है। इसाफ बिन याला और नैला बिन्त ज़ैद दरअसल कबीला बनी जुरहम के एक मर्द ज़ान थे। नैला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीला बनी जुरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो फहश लिबास पहन कर घर से निकलती थी और कबीले के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम इसाफ बिन याला था। इसाफ और नैला अपने में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए और जब कभी मौका मिलता तो दोनों जिना में मशगूल हो जाते। इस तरह यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ हो गए, जिस वजह से उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफ़ा का वाक़या है कि बनी जुरहम का एक काफ़िला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ, तो ये दोनों भी उस काफ़िले के साथ हज के लिए चल दिए। काफ़िला मक्का पहुंचा और ये हज के अयाम थे। उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद ना था, लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और उस तन्हाई के आलम में जिना करने लगे। उनके इस खबासत और काबा की बेहुरमती पर ज़मीन व आसमान कांप उठा। समंदर की मौजें जोश मारने लगी और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। यूं हुआ कि जब वो खाना काबा के अंदर बदफैली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गई और उनके गोश्त पोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीब व गरीब था। दो जिंदा इंसान अजाब इलाही के तहत अब पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जुरहम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो दोनों बदबख्त बरहाना हालत में पत्थर बने खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये खबीस अल्लाह के मुकद्दस घर में किस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे। लोगों ने दोनों के मुजस्मों को उठाया और बाहर लाकर ज़मीन में गाड़ कर उन्हें खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बने रहें। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने असाफ और नैला के बुत को उठाकर कुआ सफ़ा के मकाम पर रख दिया और नैला के बुत को उठाकर कुआ मरवा के मकाम पर रख दिया। सफ़ा मरवा दरअसल दो पहाड़ी हैं जो हरम काबा के बिल्कुल ही करीब हैं। उन्हीं दो पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शेर खार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसलिए ज़माने कदीम से ये दोनों पहाड़ियाँ बहुत मुक़द्दस मानी जाती थी और हाजी इन पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बे अकीदत के साथ तवाइफ किया करते थे। जब इसाफ और नैला के बुत को सफ़ा मरवा पर रखा गया तो उनके सज़ा ये तजवीज़ की गई कि जो शख्स भी सफ़ा मरवा पर जाए वो इन दोनों बुतों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक ये अमल जारी रहा। फिर लोगों ने उन्हें जूतों के बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ नस्लों बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उनकी ताज़ीम ज़्यादा करने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जहलियत की बिना पर उनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में उन दोनों के इश्क की दास्तानों को फ़ख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत की देवी और देवता करार पाए। 5वीं सदी तक असाफ और नैला के इस बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था जिनके आगे लोग सजदा किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि ज़माने जahलियत में
جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اصحاب نیلا کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رجت ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اساف و نیلا کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالے۔ ہم نے دیکھا کہ اساف و نیلا کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا اور مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جیسے خانہ کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس بد فعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اساف و نیلا کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرتے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیاں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطانی لائن کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے۔